संकट काल के दौरान जब लोग अपने अपने घरों में कैद थे, जिला चिकित्सालय बस्ती में आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके वर्मा कोरोना मरीजों की सेवा उपचार के साथ ही खाली समय में कोरोना पर केंद्रित उत्साह पैदा करने वाली कविताएं रचकर भयभीत जनमानस को नया हौसला दे रहे थे। उनके कई खंडों में रचे गए छिटपुट कविताओं का संग्रह कर कोरोना पर केंद्रित काव्य संग्रह कोविड-19 का लोकार्पण देश के वरिष्ठ साहित्यकारों, समाजसेवियों, चिकित्सकों की उपस्थिति में डॉक्टर वीके वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बसुआ पार में किया गया। निराला साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक और संचालन एवं संयोजन डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने किया। लोकार्पण एवं कवि सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए प्रसिद्ध कवि डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई ने कहा कि कवि साहित्यकार अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ते। डॉक्टर वीके वर्मा का प्रयास सराहनीय है। निश्चित रूप से उनकी कृति कोविड-19 आने वाली पीढ़ियों के लिए दस्तावेज बनेगी। यह कृति लोक संवेदना पर केंद्रित है। प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर रघुवंश मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार एवं समीक्षक दिनेश चंद्र पांडे, डॉक्टर सत्यव्रत, डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विवेचना की। कहा कि रचनाकार डॉक्टर वीके वर्मा की रचनाएं संकट काल में उम्मीद जगा रही थी और सोशल मीडिया पर भी उसे भरपूर प्यार मिला। डॉक्टर वीके वर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से कोरोना मानव जीवन के समक्ष बड़ी चुनौती थी। मैंने एक चिकित्सक और कवि दोनों की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने काव्य संग्रह की कुछ रचनाओं को भी प्रस्तुत किया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर फकरेयार हुसैन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कहा कि एक चिकित्सक के रूप में डॉक्टर वीके वर्मा ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग के संचालन में छात्राओं द्वारा प्रस्तुत मां सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के बाद आरंभ कवि सम्मेलन में डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक, प्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर अंजना कुमार, सत्येंद्र नाथ मतवाला, विनोद कुमार उपाध्याय, डॉक्टर अफजल हुसैन अफजल, अनवार पारसा, अर्चना श्रीवास्तव, डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव, राज अजय श्रीवास्तव, अशक आदि ने रचनाओं के माध्यम से वातावरण को सरस बना दिया। इस अवसर पर मेघना प्रगतिशील साहित्य संस्थान लखनऊ द्वारा डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग और डॉक्टर वीके वर्मा को राष्ट्रीय साहित्य तपस्वी सम्मान के साथ ही निराला साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक, विनोद कुमार उपाध्याय, डॉक्टर रघुवंश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर सत्यव्रत, डॉक्टर फकरेयार, डॉक्टर टीपी मिश्रा, बीके मिश्र, अर्चना श्रीवास्तव, अफजल हुसैन अफजल, अनवार पारसा आदि को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आभार ज्ञापन डॉक्टर आलोक रंजन ने किया। कार्यक्रम में पवन कुमार गुप्ता, अंशिता, विवेक प्रकाश वर्मा, घनश्याम, आकाश, वीरेंद्र कुमार, शिव प्रसाद, शिव उपाध्याय, विनोद कुमार, ओम प्रकाश, मनोज गुप्ता, संतोष पांडे, मीना शिवशंकर, सामईन फारूकी के साथ ही बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कोविड-19 कोरोना महामारी पर केंद्रित यह संग्रह है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वीके वर्मा जी स्वयं एक डॉक्टर हैं। वे इस बीमारी के विषय में ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। वे शायद यह जानते होंगे कि इस बीमारी का होम्योपैथी में क्या इलाज है और जो अंतिम दौर था कोरोना काल का, उसमें होम्योपैथी की 2-3 दवाएं सरकार द्वारा भी सर्कुलेट की गई। हाँ, 3 दवाएं थी। अब वो कौन कौन दवाएं थी हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन 3 दवाएं थी जो कि वितरित की जा रही थी। और यहां तक कि जब बाद में इसका डोज लग रहा था, बूस्टर डोज कोरोना का, उस समय भी ये दवाएं 3 दवाएं डिब्बे में रख करके दी जाती थी, मुफ्त में लोग लेके जाते थे, खाते थे। पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और उसका परिणाम ये रहा कि बहुत जल्दी ही एक इंजेक्शन आ सका। कुछ एक लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में लगभग 8 पुस्तकों के वो रचनाकार हो चुके हैं, लेखक हो चुके हैं। उनकी ये 9वीं पुस्तक है और मैं समझता हूं देश की पहली पुस्तक है जो कोरोना-19 पर लिखी गई है। 2 वर्ष की वो भीषण त्रासदी
जब सारी दुनिया तबाह हो गई। कोरोना के कितने स्वरूप हैं, वेदना के कितने क्षणों को लोगों ने जिया है, बेरोजगारी के कितनी आपदा को लोगों ने झेला है, कितने घर बर्बाद हुए हैं। डॉक्टर साहब ने इन अपने 168 रचनाओं में प्रतिपादित करने का, रेखांकित करने का कार्य किया है। एक चिकित्सक के व्यस्ततम जीवन में एक रचनाकार की जो दूसरी पारी को सकुशल निभाना, इसके लिए मैं डॉक्टर वीके वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोरोना काल में हमने इनको 12-12 बजे रात तक कोरोना के मरीजों से निपटते देखा है। कभी कभी इनको झिड़का भी है, जान बचेगी तो कल जाओगे, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी बात तो यह लिखा कि डरना नहीं, कोरोना को भी नहीं डरना है। आएगा जाएगा, इन्होंने डराया नहीं और इन्होंने इन कविताओं में कोरोना को मात दिया। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, इनके कलम को नमस्कार करता हूं। के रूप में हमारे कार्यक्रम के मुकद्दे थे महान रचनाकार, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर जिनका नाम है आदरणीय जुगानी भाई, जो हमारे बीच में है, जिनके ऊपर तमाम लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर चुके हैं और शोध ग्रंथ आपके ऊपर लिखा जा चुका है। मित्रों, बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि आपका आगमन हमारे बीच में हुआ। अपरिहार्य व्यस्तताओं के बावजूद अब आप कार्यक्रमों में बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब मैंने निवेदन किया, मैं साहस नहीं जुटा पा रहा था कि आपको आमंत्रित करूं, लेकिन कुछ आपने इतना हमको स्नेह दिया है, इतनी ऊर्जा हमें प्रदान की है कि मैं संकोच नहीं करता हूं, आपसे हर बात कह देता हूं। तो मैंने रात में फोन किया आपको और बहुत ही संकोच के साथ, तो आपने कहा जगमग जब तुम कह रहे हो तो अवश्य आऊंगा। कविता की ताकत है वर्मा, प्रतिपल रहता हूँ खुशहाल। कविता की ताकत है वर्मा, प्रतिपल रहता हूँ खुशहाल और सदा तन्वित होता रहता अंतर मन में सुन ले ताल। कविता जिस पर मेहरबान हो वह दुख में भी सुख पाता है, उसके जीवन का सागर भी लहर लहर सा लहराता है। कविता है ऐसी कल्याणी, संकट में भी देती शक्ति, इसीलिए तो करता आया कविता से वर्मा अनुरक्ति। कोरोना के दुखद क्षणों में हमको धैर्य बधाती कविता, जन सेवा के साथ साथ ही कविता रोज दिखाती कविता। व्यक्त आज करता है वर्मा आप सभी के प्रति आभार। कोरोना पर लिखते लिखते हुए काव्य पुस्तक तैयार, कोरोना पर लिखते लिखते हुए काव्य पुस्तक तैयार। और एक कविता इसकी और जो हमें काफी पसंद रही है और हमें तनिक ना डरना है। जिसने जन्म लिया है वर्मा उसे एक दिन मरना है। बोलिए, जिसने जन्म लिया है वर्मा उसे एक दिन मरना है। भांत भांत के परिवर्तन से हमें तनिक ना डरना है। जो खिलता है फूल चमन में उसे कभी मुरझाना है, जो खिलता है फूल चमन में उसे कभी मुरझाना है। सुबह निकलता है जो सूरज शाम उसे ढल जाना है। होता है उत्थान अगर तो पतन सुनिश्चित होता है। जो अपने घमंड में हंसता वही एक दिन रोता है, जो अपने घमंड में हंसता वही एक दिन रोता है। कोरोना का आज उदय है। कोरोना चाहे जितनी बार आवे या जितनी भी लोग आएंगे, सृष्टि है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आएगा उसको खत्म होना है, चाहे जो कुछ भी हो। उस तरह कोरोना भी है, तमाम लोग आते गए जाते गए और लोग आएंगे जाएंगे। कोरोना भी अभी 1 महीना 2 महीना पहले भी एक बार आई कि फिर से आने वाली है लहर, लेकिन फिर खत्म हो गया। कोरोना का आज उदय है पर कल होगा इसका नाश और पतझड़ के ही बाद यहाँ पर आएगा वर्मा मरवा। पतझड़ के ही बाद यहाँ पर और ज्यादा कुछ ना कहते कि हमारे सभी बंधु हैं, सभी मित्र हैं और आप हम लोग उनको सुनेंगे। और इस अवसर पर एक बार पुनः मैं सभी जो भी यहाँ लोग उपस्थित हैं सभी लोगों का मैं अपने इस विद्यालय परिवार की तरफ से अपनी तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। तक पावन पाकर धन्य हो गए, भाव काव्य का संदन पाकर धन्य हो गए। धन्य हुए हैं पहले पाकर मानव जीवन, आज आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। धन्य हुए हम पहले पाकर मानव जीवन, आज आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। और वर्मा परिवार के लिए एक मुक्तक निवेदित करता हूं। ये वर्मा परिवार जो कर रहा है, जो सृजन कर रहे हैं ये लोग, इसके लिए ये निवेदन करना चाहता था। सब सुनिएगा।
कि सदा संजोए रखना अपनी संस्कृति हर थाती को, सदा संजोए रखना अपनी संस्कृति हर थाती को, कभी न बुझने देना अपने इस दीपक की बाती को। और कुदरत ने हर हुनर दिखाया जिसके जर्रे जर्रे में, कुदरत ने हर हुनर दिखाया जिसके जर्रे जर्रे में कोट कोट शब्द नमन करूं मैं उस बटोरा की माटी को। ये माटी परम है, ये माटी परम है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत उज्जवल है और यह जान के मान के चलिए, आज नहीं तो कल आपकी पहचान अलग ढंग की होगी, अलग ढंग से बनेगी। आप लोग पढ़िए। डॉक्टर साहब को बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह से काम किया। मैं तो जानता ही नहीं था। हमारा बेटा यहीं पर असिस्टेंट फूड एंड ड्रग कमिश्नर है, तो उसने कहा कि आइए, आइएगा पापा जरूर, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो हमने दूसरे छोटे बेटे की बटलिंग की, वो यूनिवर्सिटी में है पढ़ा हुआ अपना, तो कहा हमें छुट्टी नहीं है, ही नहीं है, हाउ नहीं है। बाबू देखो इज्जत की बात है, कहो तुम टैक्सी पकड़ लें, तब कहा नहीं नहीं आप आइए। तो किसी तरह से ले करके आया, पहुंचाया, मैं आ गया आप लोगों के बीच में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो कई बार लोगों ने शिकायत की कि काहे इसको रंगवा नहीं लेते हैं, है यहीं से शुरुआत है। रेख बन बन मिटल लिलारे पर, रेख बन बन मिटल लिलारे पर, उम्र खांसे लगल दुआरे पर, सांच के आईना में देखा था एक तो झूठ वो कपारे पर। दो शब्द लिखने थे मुझे, 14वीं के चांद पर 2 शब्द लिखने थे मुझे, मैंने मेरे महबूब का बस नाम पूरा लिख दिया। मैंने मेरे महबूब का बस नाम पूरा लिख दिया। दिल ने कहा कुछ और लिख, दिल ने कहा कुछ और लिख, बादल के पीछे चांद सा, बस मैंने इतना लिख दिया। बादल के पीछे बस मैंने इतना लिख दिया। दिल ने कहा तू लिखती रह, दिल ने कहा तू लिखती रह, चांद में तो दाग है, चांद में तो दाग है, बेदाग है चेहरा तेरा। चांद में तो दाग है, बेदाग है चेहरा तेरा। 14वीं के चांद पे 2 शब्द लिखने थे मुझे, मैंने मेरे महबूब का बस नाम पूरा लिख दिया। जरूरी है, मोहब्बत है किसी से तो जताना जरूरी है, लबों पर दिलों की बात लाना जरूरी है। और शरारत शरारत करना तो इश्क की रिवायत है, शरारत करना तो इश्क की रिवायत है, और पकड़े जाने पर मुकर जाना जरूरी है। और आज ये बहुत ही खुशी का क्षण है कि पिताजी के इस किताब का विमोचन हुआ, और आज से उनकी मन की बात जो है वो सब तक पहुंचेगी। और एक लाइन के साथ हम सभी का स्वागत वंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहते हैं, तुमसे अपना कीर्तिमान यह भारत है, तुमसे अपना कीर्तिमान यह भारत है, और कर्म में हासिल तुम्हें महारत है। कवियों के गौरव को और बढ़ाने वाले आज सभी कवियों का आलोक रंजन द्वारा स्वागत है, वंदन है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।